हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करने जा रहे हैं +1 की हमारी बुक हॉर्नबिल। हॉर्नबिल में आज हम बात करेंगे, हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड द चैप्टर इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह। जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, किसी लेडी के बारे में बताया गया है और वो लेडी जो हैं वो कोई और नहीं है, खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर हैं। वो ग्रैंड मदर जिनसे वो बहुत प्यार करते थे। ग्रैंड मदर के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। जो ग्रैंड मदर थी वो ओल्ड इन एज थी, उनके जो चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ थीं, लेकिन जो ग्रैंड मदर थी वो एक बहुत डिवाइन ब्यूटी की तरह नज़र आया करती थी। वाइट कलर की स्पॉटलेस साड़ी पहना करती थी ग्रैंड मदर। उनके जो वाइट कलर के बाल थे, सिल्वर लॉक्स थे, बहुत प्यारी लगा करती थी। प्योरिटी बहुत नज़र आती थी, सरीन पवित्र नज़र आती थी। ग्रैंड मदर को कंपेयर किया गया है विंटर के लैंडस्केप के साथ। जैसे विंटर के सीज़न में लैंडस्केप क्या होता है, बिल्कुल वाइट इन कलर होता है, फुल ऑफ ब्यूटी होता है, वैसे ही ग्रैंड मदर नज़र आया करती थी वाइट कलर की साड़ी में, प्योर सरीन। अब हम बात कर रहे हैं ग्रैंडफादर के बारे में। ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट था वो वहाँ लगा हुआ था उनके घर में। जो ग्रैंड फादर थे उनकी लंबी सी दाढ़ी थी, वो बड़ी सी टर्बन पहना करते थे, ढीले ढाले कपड़े पहना करते थे। एक बात जो खुशवंत सिंह अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि दोनों को देखकर ऐसे इमेजिन करना कि वो कभी यंग थे, वो कभी सुंदर नज़र आते थे, बहुत मुश्किल हैं। उन्हें देखकर हमेशा ही ऐसा लगता था कि जैसे वो 100 ईयर्स ओल्ड हैं और उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। उनको उनकी यंग एज में इमेजिन करना खुशवंत सिंह को बहुत मुश्किल लगता था। खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स थे सिटी में शिफ्ट हो गए थे और खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ गांव में रहा करते थे। और जो विलेज लाइफ है वो फर्स्ट फेस है हमारे चैप्टर का, जो हमारे को बताता है उनकी विलेज लाइफ के बारे में। ग्रैंड मदर क्या करती थी, खुशवंत सिंह को सुबह उठाती थी, नहला धुला कर तैयार कर दिया करती थी। ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी, हमेशा बिजी रहती थी अपनी इनऑडिबल प्रेयर्स में, रोज़री अपनी माला को फेरने में। और जो ग्रैंड मदर थी वो उन प्रेयर्स को गाया करती थी, क्या सोचकर कि ग्रैंडसन उन प्रेयर्स को सुनेंगे और उनको क्या है अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे और रिलीजियस बाय नेचर बनेंगे। लेकिन ग्रैंडसन को क्या है, उन प्रेयर्स को सुनना अच्छा लगता था, लेकिन क्यों अच्छा लगता था, क्योंकि उन्हें अपनी ग्रैंड मदर की वॉइस अच्छी लगती थी। ग्रैंड मदर उन्हें नहलाकर तैयार कर देती थी। ब्रेकफास्ट में खाने के लिए उन्हें स्टेल चपातीस दिया करती थी और उसके ऊपर शुगर और बटर लगा दिया करती थी। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते थे। ग्रैंड मदर भी ग्रैंडसन के साथ क्या है स्कूल जाया करती थी। स्कूल और मंदिर आपस में अटैच्ड थे और ग्रैंडसन इतना अपनी स्कूल में एजुकेशन लेते थे और ग्रैंड मदर इतना क्या करा करती थी, मंदिर में बैठकर शी रेड स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स होती हैं हमारी हॉली बुक्स, जैसे हमारी रामायण है, गीता है, और बुक्स को पढ़ा करती थी। और जब ग्रैंडसन का स्कूल ख़त्म हो जाया करता था तो दोनों ही क्या है वापस आ जाया करते थे। ग्रैंड मदर क्या थी, काइंड हार्टेड बाय नेचर थी। शी वॉज एनिमल लवर थी, वो बहुत प्यार करती थी जानवरों से। और स्ट्रीट डॉग्स के लिए वो क्या करती थी, स्टेल चपातीस लेकर जाया करती थी और वापसी में क्या है उन डॉग्स को खाने के लिए डालती हुई आती थी। और वो डॉग्स उन स्टेल चपातीस के लिए क्या है आपस में झगड़ा करते थे और घर तक उनके पीछा करते करते आ जाया करते थे। दिस इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ देयर लाइफ। इफ़ यू टॉक अबाउट द सेकेंड फेज, जब खुशवंत सिंह के पेरेंट्स सिटी में अच्छे से सेटल हो गए तो खुशवंत सिंह को और ग्रैंड मदर को सिटी में बुला लिया गया। यहाँ कुछ चेंजेस आए हैं दोनों की लाइफ में और यहाँ पर क्या है एक टर्निंग पॉइंट आया है उनकी लाइफ में। एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में कब आया, व्हेन दे शिफ्टेड इन द सिटी। सिटी में खुशवंत सिंह को छोड़ने के लिए ग्रैंड मदर नहीं जाती थी। खुशवंत सिंह क्या हैं, मोटर बस से स्कूल जाया करते थे और वहाँ पर उन्हें जो एजुकेशन मिल रही थी वो कैसी थी, एजुकेशन ऑफ इंग्लिश। ही वॉज गेटिंग द एजुकेशन ऑफ साइंस, जो कि बियॉन्ड द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द ग्रैंड मदर थी। उन्हें नहीं समझ आता था साइंस के बारे में, इंग्लिश के बारे में, इसीलिए वो उसकी एजुकेशन में उसे
हेल्प नहीं कर पाती थी। इसके अलावा ग्रैंडमदर को जो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन था वो नहीं पसंद था। देयर वॉज नो रिलीजियस एजुकेशन इन द सिटी। और जब ग्रैंडसन ने आकर ये बताया कि ही वॉज गोइंग टू गेट एजुकेशन ऑफ म्यूज़िक, तो ग्रैंडमदर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि ग्रैंडमदर का मानना था कि म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, अच्छे घर के लोग म्यूज़िक को नहीं सीखते हैं। जो म्यूज़िक है वो बैगर्स का और प्रॉस्टिट्यूट्स का काम है, इसीलिए ग्रैंडमदर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ग्रैंडमदर शी वाज नॉन इंटरफियरिंग बाय नेचर, कभी भी उन्होंने ग्रैंडसन की लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया है। उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कुछ जवाब भी नहीं दिया है, और उनका साइलेंस मीन्स डिसअप्रूवल था, लेकिन कभी भी उन्होंने ग्रैंडसन को मना नहीं किया है किसी भी चीज़ से। अब हम बात करते हैं कि जो ग्रैंडमदर थी और ग्रैंडसन थे, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया है। ग्रैंडसन बड़े हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, और ग्रैंडसन के पास अपना खुद का रूम है। तो खुद के रूम, अलग अलग रूम्स में जाने की वजह से जो उनके बीच का कॉमन रूम था वो ख़त्म हो गया, तो कॉमन लिंक भी क्या है, स्नैप आउट हो गया है। जब एग्जामिनर पूछता है कि कॉमन लिंक कब स्नैप आउट हुआ है, तो जब जब ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन को अपना अपना अलग अलग रूम मिल गया है और ग्रैंडसन यूनिवर्सिटी चले गए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ग्रैंडमदर ने अपने उस सेक्लूजन, अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया है। और अब ग्रैंडमदर क्या करती हैं, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग वो क्या करती हैं, अपना स्पिनिंग व्हील, अपना चरखा काटती रहती हैं, रिसाइटिंग प्रेयर्स, प्रेयर्स को गाती रहती हैं, एंड फीडिंग स्पैरोज। सिटी में स्ट्रीट डॉग्स नहीं थे, तो इसीलिए ग्रैंडमदर ने क्या करना शुरू कर दिया था, स्पैरोज को रोटी खिलाना शुरू कर दिया था। दिन में आधे घंटे के लिए वो क्या करती थी, बैठ जाया करती थी घर के आंगन में, और बहुत सारी स्पैरोज उनके चारों तरफ आकर बैठ जाया करती थी। और कुछ स्पैरोज उनके सर पर बैठ जाती थी, कुछ कंधों पर बैठ जाती थी, कुछ पैर पर बैठ जाती थी। लेकिन वो हाफ एन आवर ग्रैंडमदर की लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट था। एग्जामिनर जब पूछता है कि हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या होता था ग्रैंडमदर की लाइफ का, तो जब वो स्पैरोज को फीड कराया करती थी। कुछ समय के बाद जब ग्रैंडसन ने कहा कि वो हायर एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, अब्रोड जाना चाहते हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई ग्रैंडमदर से बात करने की। क्यों? ग्रैंडमदर बहुत बूढ़ी हो गई थी, उन्हें बताना, यानी कि वो शायद उस बात को कभी बियर ना कर पाएँ, तो कोई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन जब ग्रैंडमदर को पता लगा है, तो उन्होंने उस डिसीज़न को भी एक्सेप्ट कर लिया है। खुद ग्रैंडसन को छोड़ने के लिए स्टेशन आई हैं और उन्हें गले लगाकर क्या है, फेयरवेल दी है। 5 साल के बाद जब ग्रैंडसन वापस आए हैं, तो ग्रैंडमदर ने उनकी होम कमिंग को भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। आसपास की वोमेन को इकट्ठा किया है, ढोल बजाया है, गीत गाए हैं, और वो सब गीत जो कि वॉरियर्स, योद्धा जब युद्ध लड़कर आते थे उनकी जीत की खुशी में गाए जाते थे, उन सभी गीतों को गाया है, गाना बजाना किया है और सेलिब्रेट किया है होम कमिंग ऑफ द ग्रैंडसन को। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडमदर को फीवर हो गया है, ओवर स्ट्रेनिंग की वजह से। डॉक्टर को बुलाया गया है, डॉक्टर ने क्या कहा है, माइल्ड फीवर है, ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ग्रैंडमदर का क्या मानना था कि उनकी जो डेथ है वो अब आ गई है नज़दीक, ये उनका लास्ट मोमेंट है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जाने से पहले जो प्रेयर्स को ना किया है वो उनकी गलती थी, जिसे वो अब क्या है, रेक्टिफाई करना चाहती थी अपनी मिस्टेक को, और मौत से पहले सारा समय स्पेंड करना चाहती थी प्रेयर्स को गाने में। तो उन्होंने किसी की बात को ना मानते हुए अपनी रोज़री, अपनी माला फेर रही हैं, अपनी इनऑडिबल प्रेयर्स को गा रही हैं। लेकिन अचानक से माला उनके हाथ से छूट जाती है और ग्रैंडमदर की यहाँ पर डेथ हो जाती है। जब ग्रैंडमदर की डेड बॉडी को एज अ हिंदू कस्टम, जो हम फ्यूनरल प्रोसेशन के लिए क्या है, उन्हें ज़मीन पर लेटाया गया है, और फ्यूनरल प्रोसेशन के लिए जब तैयारी कर रहे थे सभी घर के लोग, तो जो स्पैरोज थी वो घर के आंगन में आकर बैठ गई हैं। और खुशवंत सिंह की मदर ने क्या सोचा कि वो स्पैरोज किस लिए आई हैं, ब्रेड क्रम्स के लिए आई हैं।
तो उन्होंने जब वो ब्रेड क्रम्स तोड़ कर डाले हैं स्पैरोज़ के आगे, उन्होंने नहीं खाया है उसे। और जैसे ही ग्रैंडमदर की डेड बॉडी को फ्यूनरल प्रोसेशन के लिए लेकर गए हैं, तो ग्रैंडमदर की जाने के बाद वो जो बर्ड्स थी वो भी वहाँ से उड़ गई हैं, और इस तरह से उन्होंने ग्रैंडमदर की डेड बॉडी को लास्ट ट्रिब्यूट पे किया है। और इस तरह से हमारी ये फर्स्ट चैप्टर की ये स्टोरी है। अब अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो ये हमारी 9 क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। आपको इन्हें ज़रूर तैयार करना चाहिए, और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको पक्का आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। और ये दो जो हैं ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट तो ये भी हैं, लेकिन जो ये ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्या है, इसमें ग्रैंडमदर का जो करेक्टर स्केच है वो तैयार करना चाहिए। मैंने बताया है, शी वॉज़ अ रिलीजियस लेडी, शी वॉज़ अ काइंड हार्टेड लेडी, शी वॉज़ एन एनिमल लवर थी, शी वॉज़ नॉन इंटरफेयरिंग बाय नेचर थी, शी वॉज़ अ स्ट्रॉन्ग वॉमेन थी। विलेज में अकेली रहकर वो अपने ग्रैंडसन को पाल रही थी। तो दिस इज़ द करेक्टर स्केच ऑफ द ग्रैंड मदर। माय डियर स्टूडेंट्स, चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें, इंग्लिश क्लास टेक ओवर, ताकि आपको टाइम बाय टाइम हम जो भी +1 +2 की जो भी वीडियोस डालते रहें तो वो आपको पता लगता रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन बताऊंगी इस चैप्टर के। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाय।